आज महात्मा ज्योतिबा फूले जिन्हें कि शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम मौजूद हैं इस समय सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमपाल कश्यप जी के पास। ओमपाल कश्यप जी का क्या कहना है, वो इस परिनिर्वाण दिवस को किस तरीके से देखते हैं, बात करते हैं ओमपाल कश्यप जी से। ओमपाल जी, ज्योतिबा फूले जो कि शिक्षा के अग्रदूत कहे जाते हैं, तो आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, आप इसको किस नजरिए से देखना चाहते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि महात्मा ज्योतिबा फूले इस देश को बेजुबानों को जुबान देकर, जिनका सदियों से शोषण रहा और बुद्धि जिसको बोला जाता है, जो भगवान बुद्ध से शुरू होती है, इस देश में अगर बुद्धि का विकास हुआ तो बुद्ध से हुआ। जो लोग सताए हुए थे, जिनको मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्र, ढोल, गमार, पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकार, इस पर महात्मा ज्योतिबा फूले ने गंभीरता से शोध किया और ऐसा शोध किया कि इस मुल्क में जब तक महात्मा ज्योतिबा फूले को लोग पढ़ते रहेंगे, किसी गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का हो, चाहे कोई भी हो, वो शिक्षा से वंचित नहीं रहे। उनके जीवन के परिचय पर बोलना चाहता हूं। महात्मा ज्योतिबा फूले माली समाज से थे। जाति का वर्चस्व पहले से बरकरार रहा, आज थोड़ा कम हुआ है, पहले बहुत ज्यादा। पहले सबके कुएं अलग अलग हुआ करते थे, सबके पगड़ियां अलग अलग हुआ करती थी। महात्मा ज्योतिबा फूले, जिनको शिक्षा का ज्ञान हुआ, जिनके पिताजी का नाम गोविंद जी, उन्होंने जब शिक्षा में ऊंची पढ़ाई पढ़ी तो अपर कास्ट के किसी मित्र की शादी का जब निमंत्रण उनके घर पर आया तो उन्होंने उनके निमंत्रण पर उनके घर पर गए और शादी में जो उनका अपमान हुआ, जो घोर अपमान हुआ, वह अपमान किसी से छिपा नहीं है। ऐसा अपमान कि जैसे वो शादी में गए और पगड़ी को देखकर जो अपर कास्ट के लोगों ने उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया और उनको ठुकराया और उनकी पगड़ी के साथ जो मजाक की गई, और उसमें वो घर वापस आए और घर आकर के कहने लगे कि मैं अब जिंदा रह के क्या करूंगा, अगर ऐसे देश में ऐसी व्यवस्था आज भी चल रही है तो मैं जीना नहीं चाहता। उनके पिताजी ने कहा कि बेटे क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे जाति आधार पर आज मेरी पगड़ी के साथ में खिलवाड़ हुआ और मुझे धक्के दे करके शादी से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं जीना नहीं चाहता। उन्होंने कहा बस इतना ही हुआ। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो इन अपर कास्ट की शादियों में जाते हैं, हाथी के पैर के नीचे सर कुचलवाया जाता था, बेटे तू जिंदा तो है। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हुई महात्मा ज्योतिबा फूले के, क्योंकि वो पढ़े हुए व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद अब इस देश में जीऊंगा नहीं और मैं आत्महत्या करूंगा। वहां पर एक काली नदी थी, वहां पर गए और उसमें आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कुछ शूद्र समाज के लोग, जिनके मुंह के आगे झाड़ू हांडी बंधी थी, पीछे झाड़ू बंधी थी, और जहां पर लोग धागा डालते हैं वहां पर संकल के दाग हुआ करते थे और सर पर पंख लगा हुआ था। और वो दिनचर्या वाले लोग नहीं थे, वो रातचर्या वाले थे। जब वो रात को चल रहे थे, घुंघरू पारों बंधे थे, तो जब महात्मा ज्योतिबा फूले आत्महत्या करने की कोशिश की तो उन्होंने उनको रोका और उनसे पूछा कि आप आत्महत्या करना क्यों चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और आज मेरे साथ जो जाति आधार पर मेरे साथ में अपमान किया गया, मैं ऐसी व्यवस्था में जीना नहीं चाहता। उन्होंने कहा बस इतना ही हुआ, अरे हमें देखो
कि हमारे पीछे झाड़ू बंधी हुई है, कहीं हमारे पैरों के निशान कहीं दूसरों की जातियों पर ना पड़ जाए, हमारे सर पर पंख लगा हुआ दूर से पहचान हो जाए, हमारे पैरों में घुंघरू बंधे हुए। और आज हमारे पास उन्होंने कपड़े निकाल के दिखाए कि अगर हम जनेऊ पहन लेते थे तो संकल से गर्म करके हमें दाग दिया गया था। और इतना अपमान होने के बाद भी हम संघर्ष कर रहे हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने सोचा कि मेरा तो इतना अपमान कम हुआ, जिनका इतना बड़ा अपमान हुआ अगर वो संघर्ष कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने संकल्प लिया काली नदी पर कि आज के बाद जिन लोगों का अपमान हुआ है आज मैं उनको पढ़ाने का काम करूंगा। तो उन्होंने स्कूल खोल करके इस देश के जो मूल निवासी थे, भूमि पुत्र थे, वीर थे, योद्धा थे, जिनको नक्सलवाद आदिवासी कहा गया, उनको पढ़ाने का काम महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा इस श्रृंखला में हमारे और भी महापुरुष हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जो इस देश में शिवाजी महाराज हुए, उन्होंने उनको पढ़ा। उनकी पुस्तक में, तिलक कट पुस्तक में लिखा हुआ था कि जो उनका सामाजिक अपमान हुआ, जब वो राजपाट छीन करके अपनी बुझाव के बल पर और जब वो राजा बनने का प्रयास कर रहे थे, तब जीत के हासिल की, तो यहाँ के देश के लोगों ने उनका राज तिलक नहीं किया था। जैसे आज मुख्यमंत्री की शपथ होती है, उस शपथ में पंडित जो उस समय राज तिलक करता था तो राजा माना जाता था, और जब राज्यपाल शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री की तो ही वो मुख्यमंत्री बनता था। तो सभी पंडितों ने, मैंने वो बुक पढ़ी है, मैं किसी जाति आधार पर की व्यवस्था पे बोल रहा हूं कि उस समय का समय क्या था, और आज भी वो मुझे दिखाई देता है। लेकिन जब राज तिलक की बात आई तो वहां पर राज तिलक करने के लिए तमाम लोगों ने, पंडितों ने मना कर दिया कि हम शूद्र के हाथ नहीं लगा सकते, इसको राजा नहीं बना सकते। तो वहां पर एक गंगाधर भट्ट जो सबसे कमजोर, जो शनिवार को तेल मांगता है, जो सबसे इनमें कमजोर जाति होती है, वो भट्ट, उसने कहा, जिसको डकोत बोलते हैं शनिवार पर, जो मांगता है कि मैं राज तिलक कर दूंगा, लेकिन जितना मेरे अंदर वजन है, क्योंकि उसको कोढ़ लगा हुआ था, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, तो राजा अगर इतनी असरपिया देगा तो मैं इस काम को कर सकता हूं। लेकिन जितना बड़ा सिंहासन राजा का होगा उतना ही बड़ा सिंहासन हमारा भी होना चाहिए। हम अपमान कर तो सकते हैं लेकिन अपमान सह नहीं सकते, इसलिए जरूरत के हिसाब से उन्होंने उनका सिंहासन उतना ही बड़ा किया जितना शिवाजी महाराज का किया। और फिर गंगाधर भट्ट ने उनका जो राज तिलक किया वो हाथ के अंगूठे से नहीं, पैर के अंगूठे से किया था। वो सामाजिक अपमान जब तिलक कट पुस्तक में लिखा हुआ था, वो दोनों वर्णन छत्रपति साहू महाराज के और छत्रपति के शिवाजी महाराज के और महात्मा ज्योतिबा फूले के, तीनों का जो वर्णन उस बुक में लिखा था, वो बुक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने पढ़ी। और पढ़ने के बाद जब उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने अपने आप को, अपना जीवन उन तमाम नौनिहाल लोगों के नाम पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। और मैं कहना चाहता हूं, जब बाबा साहब अंबेडकर ने कुर्बानी शुरू की तो संत गाडगे महाराज के यहाँ पर जब वो नौकरी करते थे, तब उन्होंने इस बात को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐसे हीरे की तलाश करूंगा, इतना पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, इतना हुनर वाला बना दूंगा जो इन सामाजिक बेड़ियों को काट सके और जो दलित समाज में पैदा हो। और आखिरकार छत्रपति साहू महाराज को और संत गाडगे को महाराज को बाबा साहब अंबेडकर के रूप में हीरा मिल ही गया था। उनको शिक्षा दिलाने के लिए, विदेशी शिक्षा दिलाने के लिए अपने राजकोष से सहायता प्रदान की और 12 साल का करार दिया डॉक्टर अंबेडकर को कि आपको पढ़ लिख करके वापस आना होगा और इन सामाजिक बेड़ियों को काटना होगा। और बाबा साहब अंबेडकर जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए और जब छत्रपति साहू महाराज का अंतिम समय आया तो इंग्लैंड में खबर कर दी कि अब आप भारत वापस आ जाओ। बाबा साहब अंबेडकर जब खबर मिली तो बीच पढ़ाई छोड़ करके भारत वापस आ गए और उन तमाम हालातों की जानकारी बाबा साहब अंबेडकर को मिली जिन हालातों से इस देश के नागरिक भुगत रहे थे, परेशान थे। लेकिन उस अच्छे ओहदे पर रहने के बाद भी
बाबा साहब अंबेडकर ने उनके यहाँ नौकरी की और उस कर को चुका करके और उन्होंने ये तय किया कि मैं अब अपने परिवार को नहीं पालूंगा, अब इस देश के तमाम मूल निवासियों को पालने का काम करूंगा। और बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान करके इस देश का जो संविधान लिखा, इस देश में ऐसा कोई विद्वान पुरुष, ऐसा कोई विद्वान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ था जो इस देश का संविधान लिख सके। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर रूप में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब ये देश आजाद हो रहा था, जब पता चला अंग्रेजों ने कहा कि हम इस देश को 3 साल का करार देते, अगर 3 साल में देश का संविधान भारत के नागरिक ने लिखा तो फिर संविधान देश उनके हिसाब से चलेगा। लेकिन भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो 24 देश के लोगों को इकट्ठा करके उनके संविधान को पढ़ के भारत का मूल प्रस्तावना में संविधान लिखे। और फिर उन्होंने चेक किया कि हमारे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। साइमन को कहा जाकर के अंग्रेज को कि हमारे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, हमारे देश में जो भारत का संविधान लिखे, हमें 5 साल का समय चाहिए। अंग्रेजों ने कहा नहीं, 3 साल का समय दिया जाएगा, 1947 से लेकर के और 1950 तक। लेकिन मना किया कि ऐसा कोई बुद्धिजीव नहीं है। तब साइमन ने कहा था कि आपके यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको आप जाति धर्म पकड़ते हो, जिसने यहाँ पर 1931-32 में जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई और उसने पूरे इंग्लैंड को हरा दिया था, और हमें तकरीर दे करके वो व्यक्ति ऐसा है जो आपके भारत का संविधान लिख सकता है, जिसका नाम डॉक्टर अंबेडकर है। फिर डॉक्टर अंबेडकर साहब के पास आए पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी कि डॉक्टर अंबेडकर इस देश का संविधान लिख दे, इस देश को बचा ले। अगर अंग्रेजों के हाथों से लिखा गया संविधान तो फिर देश गुलाम का गुलाम रहेगा। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था मैं लिखूंगा इस देश का संविधान। और बाबा साहब अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में देश का संविधान लिख करके राजेंद्र प्रसाद के हाथ में दे ही दिया था। मैं बखान करूं पूरी जिंदगी भी कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमें क्या दिया। 1000 नहीं, 33 करोड़ देवी देवता इस दुनिया में पैदा हुए, जो मैं बोलता हूं पहले भी, लेकिन किसी ने भी हमारी तकदीर और हमारे लिए कुछ काम नहीं किया। अगर बाबा साहब अंबेडकर ना होते तो 1936 में 37 में हर जाति धर्म के लोगों को सरकारी नौकरी करने का हक मिला। तालाब, मंदिर, मस्जिद, कुएं, बस अड्डे, इनमें प्रवेश करने का भी अधिकार मिला तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत मिला। और मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें दिया, इस देश में ऐसा कोई विद्वान पुरुष पैदा नहीं हुआ था जो इस देश की लोकतंत्र की व्यवस्था को सांचे में ढाल सके। केवल एक ही हुए थे, बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले को, छत्रपति साहू महाराज को, संत गाडगे महाराज को, जो पहले प्रथा होती थी कि औरतों को जलाया जाएगा आदमी के साथ में, जो बाल व्यवस्था होती थी, शादी की जाती थी, उन तमाम महापुरुषों को पढ़ करके जब देश का संविधान लिखा तो देश में पहली बार जब वोट पड़ा तो साथ ही इस देश में 19 करोड़ और 60 लाख मतदाता बने और 10.5 करोड़ वोट डले थे बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत। और जब दोबारा से चुनाव हुआ उस समय 27 करोड़ लोगों ने, 27.5 करोड़ लोगों ने मतावली में जब वोट में निर्वाचन आयोग में अपना अंकित नाम कराया तब 17.5 करोड़ पड़े थे। तब लोगों ने कहा था बाबा साहब अंबेडकर लिखा हुआ संविधान, आज देश आगे बढ़ेगा। तब से महात्मा ज्योतिबा फुले की बात बाबा साहब अंबेडकर ने की थी और आज बहुजन करना चाहता है। और मैं कहना चाहता हूं हमारे 33 करोड़ देवी देवता नहीं हैं, हमारे पास तो 3-4 ही देवी देवता है। महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू महाराज, संत गाडगे महाराज, बाबा साहब अंबेडकर और उनके पद चिन्हों पर चल करके जो राजनीतिक व्यवस्था को बनाने जा रहे थे, जो आज उनका संघर्ष मुझे मिटता हुआ दिखाई देता है। इस भारत में ऐसा कोई कार्यकर्ता पैदा नहीं हुआ जो काशी राम थे। राम ने तो 14 साल तक संघर्ष किया, लेकिन काशी राम ने तो 14-30-42 3 गुना ज्यादा संघर्ष करने के बाद भी उसकी पूजा हो सकती है, लेकिन काशी राम की पूजा नहीं हो सकती, होनी चाहिए। सर मेरा एक सवाल और है, लगभग तमाम बहुजन के नेता मौजूद हैं, चाहे वो नारायण स्वामी हो, साहू जी महाराज हो, जानते सब लोग हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं जातियों में बंटने की तो वो भी विभिन्न जातियों से आते थे, मगर उनकी जातियों के लोग ही उन्हें नहीं जानते, ऐसा क्यों? जो अच्छे कार्य देश में हुए, जो देश में नकली कल्पनाओं के तहत मन घड़ंग जो धर्म बना और धर्म बन करके जो 33 करोड़ देवी देवताओं को थोप दिया,
जब देश आजाद हुआ तब 32.5 करोड़ थे, 33 करोड़ देवी देवता कहां से आ गए? मैं कहना चाहता हूं ये अंधविश्वास की बातें हैं। इस अंधविश्वास में जो लोगों ने, जो असली देवी देवता थे, उनको इसलिए खत्म कर दिया कहीं इस देश के मूल निवासियों के हाथ में इस देश की राजपाट सत्ता सोपानों पर नहीं पहुंच जाए, क्योंकि कुछ लोग, आर्य लोग बाहर से आए थे, चंद लोग, उन लोगों ने आकर के नकली धर्म और नकली व्यवस्था बना करके इस देश की जो मूल प्रस्तावना, जो असली धर्म था, जिसको सनातन धर्म भी कहा, तमाम चीजें, उसको खत्म करके जो इन्होंने अपने हाथ में जो बागडोर ली इस देश की, इन्होंने इस देश को गुलाम बना दिया है। मानसिक तौर पर लोग मानसिक तौर पर गुलाम है। ना उनके हाथों में हथकड़ी है, ना पैरों में बेड़ियां हैं, इनके दिमाग पर बेड़ियां पड़ी हैं। जैसे नदी में नाव डूबती है, आज भारत देश ऐसा है जो नाव में नदी डूब रहे हैं। जो ज्यादा लोग हैं वो मांगते हुए नजर आते हैं और जो कम लोग हैं वो देने हुए नजर आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसने पी लिया वो देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अपने अधिकार मांगने घबरा नहीं सकता। देश में अनपढ़ता और अंधविश्वास जब तक रहेगा, देश इसी तरीके से इन मनुवादियों के हाथ में कठपुतली बना रहेगा। आप कैडराइज पर्सन हैं और आप लगभग तमाम जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन सबको जानते हैं, तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि उनकी जाति से संबंधित, जाति बोधक जिस तरीके से नारायण गुरु हैं वो किस जाति से थे, अंबेडकर साहब थे वो किस जाति से, वो बताएं, ताकि हमारे जो बहुजन लोग हैं वो ये समझ सके कि जितने भी महापुरुष पैदा हुए वो उन्हीं की जाति से पैदा हुए जो उनका उद्धार करने के लिए आए। ये मैं थोड़ा सा आपसे अपील करूंगा। भगवान बुद्ध सम्राट मौर्य उस जाति से थे, आप भी जानते होंगे। मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर अंबेडकर महार थे, डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। लोग कहते हैं इतना बड़ा नाम, पहले क्षेत्र और पिता और माता को मिला करके नाम लिखा जाता था। जैसे उनका डॉक्टर नाम है, उन्होंने डिग्री जो है भारत में नहीं दुनिया में उनसे बड़ा कोई शिक्षा का गर्दूत नहीं अभी तक बना। ये अमेरिका की रिपोर्ट है। दूसरा उनका साहब नाम था भीम, उनकी माता का नाम भीमाबाई था, तो भीम वहां से लिया गया। उनके पिताजी का नाम रामजी राव था, उनका नाम राव वहां से लिया गया। उनके गांव का नाम अंबेडकर वाड़ा था, अंबेडकर वहां से लिया गया। जब परिचय का नाम आता है तो माता का भी नाम आता है, पिता का भी नाम आता है और क्षेत्र का भी नाम आता है। और महार जो जाति है, जो महाराष्ट्र बना था, दो जाति थी वहां पर उस समय, एक रट थे और एक महार थे। दोनों में जब युद्ध हुआ कि हमारे नाम से होना चाहिए, तो अंग्रेजों ने उस समय महार और रट को दोनों को मिला करके महाराष्ट्र बनाया था। इसलिए महारों का अगर राज रहा है तो महाराष्ट्र रहा है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर शूद्र नहीं थे, उनको तो कमजोर करके उनकी आर्थिक व्यवस्था, जिनके पिताजी सूबेदार रहे उस जमाने में, क्योंकि बिरसा मुंडा के परिवार से इनका ताल्लुक लगता है और बिरसा मुंडा ने भी अंग्रेजों को भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और इसलिए देश के मूल निवासी व्यवस्था जो बनाई है महार जाति के थे। और महार तो मैं कई बार बोलता हूं, ओमपाल कश्यप की जो खाप है वो हमारी भी महारी है। और मैं तो इस बात को कहता हूं कि महापुरुष किसी जाति के नहीं होते हैं, वो तो सब समाज के थे। महापुरुष किसी जाति के नहीं होते हैं जो उन्होंने काम किए हैं। और रही महात्मा ज्योतिबा फूले की बात, वो भी माली समाज के थे। गुरु नारायण देव भी, वो भी ओबीसी समाज के ही थे, है ना। और मैं कहता हूं जो शिवाजी महाराज थे वो भी कोल्हापुरी के, वो भी ओबी समाज के थे। ये सब हमारे ही हैं। हमने अपने महापुरुषों को छोड़ करके हम 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में लग गए हैं। मैं कहना चाहता हूं जो व्यक्ति अपने महापुरुषों का, अपने बुजुर्गों का जितना प्रचार करेगा, बखान करेगा, इस संसार में उसकी उतनी इज्जत होगी। हमने अपनों को छोड़कर दूसरों के पीछे लग गए हैं। सर, ये है सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमपाल कश्यप जी, और इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जो बहुजन लोग हैं, जिन्हें हम बहुजन की उपाधि देते हैं, चाहे वो SC ST OBC में ही क्यों ना आते हो, अपने अपने महापुरुषों के बारे में जाने पढ़े, और तभी वो ये जान पाएंगे कि उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए केवल और केवल उन्हीं महापुरुषों का हाथ है। और किसी 33
100 करोड़ की जिनकी बात करते हैं देवी देवताओं में, किसी का कोई हाथ नहीं है। ना तो उन्हें आज तक मंदिर जाने से, पूजा करने से अगर कुछ प्राप्त हुआ हो तो आप स्वयं को अपना सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं कि अगर आज तक उन्होंने कुछ पाया है तो वो उस तरफ जा सकते हैं। अन्यथा जो देने वाले हैं, हमारे ही समाज के महापुरुष हैं, उनकी ओर उनकी जैसे विचार, उनकी जैसी इच्छाएं जो उनकी थी, अगर वो पूरा करने में सक्षम होते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत फिर से हम लोगों के हाथों में होगा, किसी आर्यवाद लोगों के हाथों में नहीं। और अगर हमें अपने भारत देश को वापस सोने की चिड़िया बनाना है तो हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। तभी हम यहाँ पर फिर से मूल निवासी जिन्हें हम कहते हैं अपना हक और अधिकार लेकर के रह सकते हैं। इसी के साथ मैं सुनील है, HD न्यूज इंडिया।